लेकिन आपका राष्ट्रीय पार्टी छोड़ दीजिए, लोकल पार्टी आपका नहीं है, नहीं ना लोकल भी पार्टी। आप किसको वोट दीजिए आपको पता नहीं है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसके आप वोट दीजिएगा, यही ना होता है। आपका पार्टी तक है वो नहीं है, तो समझना पड़ेगा आपको कि हम कहाँ फीके हुए। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद आपके वोट को आज मतलब ईवीएम जब चलता था, ईवीएम का मुद्दा इधर आ गया, ईवीएम बेईमानी शैतानी करने लगा। ईवीएम से पहले क्या होता था, आप निर्णायक मोड़ पर रहते थे, जिसको आप वोट देते थे उसी का सरकार दिल्ली में बनती थी। आपके वजह से आप जिसको नहीं देते तो कभी 55 साल किसके वजह सरकार बना? कांग्रेस का, आपकी वजह से बना। आप लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को अपना समझ के, और वही सबसे ज्यादा दंगा भारत में कराया है, वही सबसे ज्यादा मुसलमान का कत्लेआम कराया कांग्रेस, उसी को आपने वोट दिया। आप ईवीएम की वजह से आपके वोट के वैल्यू को खत्म कर दिया गया, आपके वोट के वैल्यू को जीरो कर दिया गया, आपके वोट का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए कांग्रेस भी आपको टिकट नहीं, आप मुसलमान को नहीं खड़ा कर रहा, बीजेपी तो आपका वादी है। कांग्रेस भी आपको देखिए लिस्ट जारी किया, पूरे भारत में 3 लोग का लिस्ट जारी किया मुसलमान, तो आपको गधा बनाया जा रहा है, समझना पड़ेगा। ईवीएम की वजह से आपको वोट के जीरो कर दिया गया। जानता है इसको खाली हिंदू मुसलमान उलझा के रखो, इसको वोट से मतलब है ये नहीं, ईवीएम से जितना। इसलिए ईवीएम मुद्दा इस देश में अब सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है। ईवीएम रहेगा, आपका कोई गिनती कहीं पर नहीं है, आपको मजदूर और मजबूर बना दिया जाएगा। और 24 के बाद तो मजलूम ऐसा मजलूम हो जाए कि अछूत हो जाइएगा। अभी भी अछूत है, कभी बस में मारा जाता है, कभी ट्रेन में मारा जाता है, कभी रास्ते चौराहे पर मारा जाता है, कभी गाय के नाम पर मारा जाता है, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जाता है ना। आए दिन न्यूज देखते रहिएगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। आपका कोई खबर उठाने वाला नहीं, आपका कोई आवाज उठाने वाला पूरे देश में कोई नहीं है। इसलिए आपका राष्ट्रीय नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा, आपको अपना लीडरशिप खड़ा करना पड़ेगा। लीडरशिप कब खड़ा होगा? जब दोस्त दुश्मन पहचान होगी। सादे दाम नहीं ले रहे हैं अभियान का, दोस्त दुश्मन पहचान करना होगा। और वोट जो है अपना किसी को हराने, किसी को जिताने के लिए नहीं देना है। क्या है, हमको सच को वोट देना, सही जगह पर वोट देना, सही लोग को वोट देना। जीते हारे वो अलग चीज है, जीत हार होता रहता वो अलग चीज है, लेकिन वोट सही जगह पर हमारा जाना चाहिए, हमारे समाज के लोग के पास जाना चाहिए। जाति बिरादरी ये समाज से बाहर निकल के अपने समाज के बीच वोट जाना चाहिए, समाज को वोट जाना। इसके लिए आपका ये 30 तारीख को ना, 30 तारीख को पटना में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है पसमानदा लोगों का, कि सब हम सब भाई हैं, जब हम मिल के क्यों नहीं चलेंगे। हमारी आबादी 90% है, तो हमारी सरकार क्यों नहीं बनेगी? जो 3% वाला सरकार बना लिया, 90% वाला सिर्फ वोटर सब दिन रहेगा। जब तक आप शासन सत्ता में नहीं आएगा, आपका कोई खैर होने वाला नहीं है, आपके साथ कोई बराबरी का मर्तबा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको बराबर मानना पड़ेगा, आपको शासन सत्ता में सामने बराबरी हिस्सेदारी लेना होगा। इसलिए आपके बीच में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हमको बताएगा आपके माइनॉरिटी में हो रहा प्रोग्राम चलित हमारे हैं, इसीलिए कि मुस्लिम को अपना लीडरशिप खड़ा करना होगा। कब करना होगा? अकेला कर नहीं पाइएगा, आपका लीडरशिप आगे कोई है नहीं, आपका साथ देने वाला कोई है नहीं। इसके लिए वामन मेश्राम साहब जो है पटना में बहुत बड़े प्रोग्राम रखे हैं, जो बराबरी का संदेश देते हैं, जो हम सब क्या बोलते हैं एक साथ चलने का संदेश देते हैं। उसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा आपका बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, तो आपको भी आने का वहाँ जरूरत है। 24 में चुनाव में जो जरूरत होगा, जो वहाँ से आदेश होगा ऐसे मुस्लिम मोर्चा और वामन मेश्राम तरफ से, वो करना हमको है। नहीं करेंगे आने वाला पीढ़ी गुलाम हो जाएगा, आने वाला पीढ़ी को कोई बचाने वाला नहीं। हम लोग कमा रहे खा रहे, आप लोग सब जानते हैं, सब कमाते खाते होइएगा। सबका किस्ती में परेशान है ना, किस्ती भी चलाना षड्यंत्र है, किस्ती भी चलाया गया कि समाज को SC ST OBC को इतना उलझा दो कि इसका रोटी नहीं पूरे तो आगे पढ़ा कहाँ सोचेगा बच्चा। उलझाया गया आपको, जाइएगा तब समझिए क्या खेल हो रहा देश में। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए 30 तारीख को, रमजान तो चल ही रहा होगा, और इसी जिंदगी में सब कुछ करना। ज्यादा जिंदगी तो मिला नहीं, कुछ फिर से पैदा होंगे, समझ लेते हैं अगले बार करेंगे कुछ, ऐसा तो है ना। इसी जिंदगी में कुछ करके जाना होगा, ताकि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए नाम ले, वरना यही गाली देगी, यही पीढ़ियां गाली देगी कि हम रहते हुए आपके सामने में देश लूट रहा था, समाज लूट रहा था, हमारी बहन बेटी की इज्जतें लूटी जा रही थी, और आप सिर्फ अपना दाल रोटी खाने के फेरा में लगे हुए थे। आप समाज को जगाने, समाज को उठाने, समाज को सही बात बताने की कोशिश नहीं की। इसलिए हम सब की जरूरत जुड़कर वहाँ पहुँचना है, पटना जाना है। पटना को 30 तारीख को यहाँ सुबह ट्रेन से चलना है, 30 तारीख को ट्रेन से जाना हम लोग को। पास दे दिया जाएगा, पास उसके लिए बनेगा, भाड़ा टेंशन नहीं लेना है कि हमारा समाज गरीब है, भाड़ा भी टेंशन है कि भाई खर्चा हो जाएगा 200-400 कौन जाएगा, 200-400 में तरबूज चलेगा, खीरा चलेगा, जो बात हकीकत यही हो रहा है, इसे समझना होगा। और आपको कुर्बानी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जब तक कुर्बानी नहीं दीजिएगा तो आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत बुरा भविष्य आने वाला है।